हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए छोटे से न्यू व्लॉग में। ये देखिए मेरा छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है। आज बहुत तेज शाम को हवाएं चल रही थी और बारिश का मौसम हो गया था, जिसकी वजह से ना घर में थोड़ी सी मिट्टी घुस गई थी। तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मा आप बैठो मैं सफाई करता हूँ। ये ऊपर जाके मिट्टी उठाने के लिए ये लेके आया है और साथ में झाड़ू लेके आया है। मैंने इसको बोला बेटा मैं कर देती हूँ, आपसे नहीं होगा, आप छोटे हो। बोलता नहीं मम्मा मैं कर लूँगा, मैं सीख लूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं बोलती कि आप बॉय हो, आप झाड़ू नहीं निकाल सकते। आप रो रहा है तो मैं ये नहीं बोलती आप बॉय हो। बॉयज़ रोते नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पले बढ़े। वो जब उसके इमोशंस बाहर आने हो, जैसे रोने का कुछ भी उसको दुख हुआ हो, तो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करे और दिल में कुछ भी दबा के नहीं बैठे। हमने देखा होगा हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे ऐसे हम बोलते हैं कि मैन रोते नहीं हैं। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ना इससे बहुत सारी परेशानी होती हैं। दूसरा, हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं। एक तो अपने बच्चे को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सिखा सकते हैं, दूसरा हम सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं कि आगे फ्यूचर में जब इसकी वाइफ आएगी तो ये उसके आराम से हेल्प कर देगा। इसको नहीं पता होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, बॉयज़ ये करते हैं, लड़कियां वो करती हैं, तो ये आराम से इजीली बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी शर्म के उसका काम कर देगा। तो गाइज हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक तीर से दो काम कर सकते हैं। घर में भी एक ऐसी सोच वाली सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पर इक्वलिटी हो, मीन्स मिलजुल के सब काम करें। ये नहीं बोलती कि घर का काम लेडीज़ ही करेंगी, बाहर लेडीज़ बाहर भी काम कर सकती हैं, है ना। जब उनका बर्डन बढ़ जाता है, आजकल ये होता है जैसे जब भी लेडीज़ बाहर काम करने जाती है तो उनका काम डबल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ उसमें भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ऑब्वियसली हमारे जो मैन हैं वो भी बाहर जाके काम करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा मिलजुल के अपना बैलेंस वे में काम कर सके। तो यहाँ पर ये काम हो सकता है। मैं इसको बोल रही थी बेटा मैं कर देती हूँ, फिर भी ये मान ही नहीं रहा था और मेरे को बड़ा अच्छा भी लग रहा था। कई बार तो ये मैं पोछा लगाती हूँ तो मेरे को बोलता है मेरे को पोछा लगाना है, तो मैं इसको दे देती हूँ कि साथ साथ सीख भी लेगा। और भाई ये बातें ना मेरे को खुद भी अपनी शादी और बच्चा होने के बाद पता चले हैं कि कितना काम बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपनी मम्मियों की हेल्प हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि मम्मी ने हमें पाला पोसा है, उन्होंने बहुत ही मुश्किलों से हमें पाला पोसा है। और फिर भी हम बड़े होकर भी जब उनकी हेल्प नहीं कर रहे ना, तो ये सबसे बड़ा मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि मम्मी ने हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम मम्मी को कि वो घर का काम करते हैं। नहीं, हमें अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। वो कुछ नहीं मांगती हमसे, वो बिना कहे हमेशा हर रोज़ काम करती हैं। इवन जब वो बीमार हो जाती हैं वो तब भी हमारे लिए काम करती रहती हैं, खाना वगैरह बनाती रहती हैं। वो अपनी हेल्थ को, अपने सपनों को, अपनी लाइफ को पीछे छोड़ के सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हैं। तो बच्चों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए और वो भी थोड़ा बहुत आराम कर सके और अपनी लाइफ जी सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।